हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग को नमस्कार। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का। कौन सी क्लास का? क्लास 10th। क्लास 10th का पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्या? प्रायिकता। कौन सा चैप्टर है बेटा? प्रायिकता। जो कक्षा 10 में आपका कम से कम 4 से 6 नंबर का आना निश्चित ही है। कम से कम कितने नंबर का? 4 से 6 नंबर। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रायिकता। प्रायिकता सबसे पहले देखिए, प्रायिकता है क्या? प्रायिकता को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी। क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। और हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। तो आप सबसे पहले बेटा हम इसमें देखेंगे प्रायिकता कहते किसे हैं। क्या क्या देखेंगे? प्रायिकता कहते किसे हैं? किसी घटना के, क्या करेंगे? किसी घटना के घटने, किसी घटना के घटने या न घटने की संभावना को आप क्या बोलेंगे? प्रायिकता कहते हैं। किसी भी कोई भी घटना हो किसी घटना के घटने या न घटने की संभावना को आप क्या बोलेंगे? प्रायिकता बोलेंगे। और जिसको आप शॉर्ट में क्या किससे दर्शाएंगे? पी से। किस चीज से बेटा? पी से। जिसे आप क्या कहें? जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी चीज हो, देखिए उसकी घटनाएं बहुत सी हो सकती हैं। एक तो घटना होने की और एक न होने की। जैसे आप अभी मान लीजिए कोई सिक्का है आपके पास। क्या है? सिक्का। कोई सिक्का है आपके पास। एक सिक्के के कितने पहलू होंगे बेटा? एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक सिक्के कितने पहलू होंगे? 2 पहलू होते हैं। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और दूसरा क्या होगा? टेल। क्या होता है? एक हेड होता है और एक क्या होगा? टेल। क्या होता है? एक हेड होगा, एक टेल होगा। तो एक सिक्के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू। अगर हम आपसे कह दें कि एक सिक्के को आप एक बार उछालिए, हम आपको प्रोबेबिलिटी समझा रहे हैं, एक घटना घटने की और एक घटना न घटने की, सिर्फ इतना समझा रहे हैं, इतना समझिए ध्यान से। क्या बोले हैं? एक सिक्के के 2 पहलू होंगे। अगर हम आपसे कह दें कि एक सिक्के को यदि एक बार उछाला जाता है, क्या करेंगे? यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू। अगर एक सिक्का उछालेंगे तो एक बार में यदि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब आप सीधा सा बोल सकते हैं कि 50% हेड आने की संभावना है और 50% टेल आने की संभावना है। समझे बात इतना? अगर हम आपसे कह दें हेड आने की संभावना क्या है? 50% और टेल आने की संभावना क्या है? 50%। अगर हम आपसे कह दें कि एक सिक्के को उछालें तो क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। तो 50% क्या है? हेड आने की संभावना है। तो हेड न आने की संभावना क्या हुई? 50% ये भी हुई। अगर 50% हेड आने की संभावना है तो हम ये कह सकते हैं कि एक बार हेड आ सकता है, एक बार हेड नहीं आ सकता है। तो आने का मतलब हो गया, आप आने वाली चीजों को आप ऐसे दर्शाएंगे। ये क्या हो गया? संभावना आने वाला है और ये क्या हो गया आपका? ना आने वाला। ये ऐसे। इसका मतलब हेड आने की संभावना है, ये हेड ना आने की संभावना है। इसी प्रकार आपसे कह दें कि ये अगर टेल का पूछ लें आपसे तो ये टेल आने की संभावना है और ये टेल ना आने की संभावना है। ये दोनों चीजें सही है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। समझ गए इसको? इसी प्रकार से मान लीजिए अगर टीम इंडिया है, क्रिकेट मैच खेल रही है, या कोई भी टीम है अगर क्रिकेट मैच खेल रही हो या कोई भी गेम खेल रही हो, कोई भी गेम कोई भी टीम, तो आप कह देंगे कि कोई भी किसी भी टीम के जीतने की संभावना क्या होगी? 50% कह सकते हैं। अगर कोई भी टीम है तो 2 ही संभावना होंगी, या तो जीतेगी या तो हारेगी, या तो जीतेगी या तो हारेगी। आप यहाँ पे ड्रॉ वाली कंडीशन या टाई, मैच टाई, ये वाली कंडीशन आप नहीं सोचेंगे। सिर्फ 2 ही संभावनाएं होंगी इसकी, या तो मैच जीतेगी और या तो मैच हारेगी। हाँ, अगर कह दें आपसे टीम इंडिया क्या करेगी? या तो विन करेगी या तो लॉस करेगी। या तो विन या तो लॉस, बस यही संभावना है। तो समझे इतना? ये क्या है आपकी कि घटना घटने या ना घटने वाली चीजें हो गई। ठीक है,
अब आगे देखते हैं हम लोग, इसी का बेसिक थोड़ा सा है। अब जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया। अगर एक सिक्के को, ये तो आपका ये घटना, ये प्रायिकता की क्या हो गई, परिभाषा हो। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। अब जैसे इसमें से प्रश्न समझिए आप, जैसे एक सिक्के की बात हो रही, कितने सिक्के की, एक सिक्के की। अगर कह दें आपसे कि यदि एक सिक्के को, क्या कह दें, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए, यदि एक सिक्के को क्या कह दें आपसे कि यदि एक सिक्के को, यदि एक सिक्के को कितने बार उछालेंगे आप, एक बार, कितने बार, एक बार उछालें। यदि एक सिक्के को एक बार उछालें, यदि एक सिक्के को एक बार उछालें, तो आपसे ये कह दें हम कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। यदि एक सिक्के को एक बार उछालें तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए बेटा, अगर एक सिक्के को आप उछाल रहे हैं, एक सिक्के कितने पहलू होते हैं आपको बताया अभी, एक सिक्के के सिर्फ दो पहलू होंगे। तो आपसे कह दें कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप बोलेंगे सीधा सा, कितनी, देखिए यहाँ पे एक सिक्के उछाले एक बार है, एक बार टेल, बताइए हेड कितनी बार आया है, आप क्या कहेंगे बेटा, सीधा सीधा एक बार। कितनी बार आया है, एक बार। या तो आप इसको फार्मूले से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अभिप्रयोगों की संख्या, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए P और यहाँ पे लिख दीजिए E, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है। लिखेंगे अभिप्रयोगों, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है। क्या लिखेंगे, अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई हो। अभिप्रयोग मतलब क्या है कि जितने आपने हेड टेल कितनी बार किया है वो चीज है। अब कुल अभिप्रयोगों की संख्या ये है कि हेड टेल दोनों मिला के कितनी बार आए हैं, ये है आपका अभिप्रयोग संख्या। मतलब कुल संख्या मतलब ये है कि हेड और टेल या कोई भी चीज है, हेड टेल हो या पासा हो, आगे पासा देखेंगे, पहले सिक्का देखते हैं आप लोग, मतलब कितनी बार आप उछाले हैं वो है कुल संख्या। और यहाँ पर क्या है, जिसका आपसे प्रश्न किया जाएगा वो चीज पूछ रहे हैं आपसे, अभिप्रयोगों की संख्या इसमें घटना घटित हुई है। तो आप अगर हम पूछे यदि एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या बोले हैं, तो हेड आने की प्रायिकता, तो हेड आने की प्रायिकता क्या है आपसे पूछ लिए, तो क्या करेंगे आप, हेड बताइए कितनी बार आएगा, एक सिक्के को अगर एक बार उछाल, एक बार हेड आया एक बार टेल आया, तो क्या लिखेंगे आप, सीधा सीधा यहाँ पे एक बार हेड हो गया और टेल, और टोटल कुल घटना कितनी है बोलेंगे आप दो। ये तो इसी को आप यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पे ना दिख रहा होगा, इतना नोट हो गया आपका, इतना नोट हो गया होगा। लिखेंगे सीधा सा 1/2, खत्म हो गया। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लें कि हेड ना आने की प्रायिकता, तो हेड ना आने की प्रायिकता भी एक ही होगा, क्योंकि एक बार हेड आ रहा है एक बार टेल आ रहा है, ये भी 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका एक सिक्का उछाला जाएगा तो आप इसका कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, अब देखते हैं आप लोग क्या करेंगे,
ये सारा आपको हम बेसिक बता रहे हैं। अगर ये चीज़ें आप ध्यान से समझ लेंगे तो आगे के प्रश्नों में जो प्रश्नावली के सवाल आप हल करेंगे तो वहाँ पे आपको समस्या का समाधान, समस्या नहीं होगी। देखिए ऐसे है आपका यहाँ पे क्वेश्चन दे दें आपको कि यदि एक सिक्के को एक सिक्के को एक बार, यदि एक सिक्के को एक बार बता चुके हैं, दो बार देखेंगे। यदि एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है या दो सिक्के को एक बार उछाला जाए, दो सिक्के को एक बार सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे समस्या होती है, बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि एक सिक्के को दो बार उछालें, क्या कह रहे हैं, एक सिक्के को दो बार उछालें, क्या कह रहे हैं, एक सिक्के को दो बार उछालें। अगर एक सिक्के को दो बार उछालें या दो सिक्के को एक बार उछालें, क्या, फिर समझिए, यदि एक सिक्के को दो बार उछालें या दो सिक्के को एक बार उछालें तो ये दोनों घटनाएं एक ही होती है, ठीक है। यदि दो सिक्के को चाहे एक बार उछालिए चाहे एक सिक्के को दो बार उछालिए, वही घटना दोनों को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर देखिए, अब जब हम उछालते हैं तो अब पहले आप ये देखिए कि कुल संभावनाएं कितनी बनेंगी इसकी। क्या देखेंगे आप, कुल इसके अभिप्रयोग क्या देखेंगे, संभावना देखिए यहाँ पे अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोग कितने इसके आएंगे। एक तो हम आपको बता देते हैं, आपको एक बेहद शानदार ट्रिक बता रहे हैं आपको, बिल्कुल सिंपल। कुल अभिप्रयोग आप कैसे निकाल सकते हैं, तुरंत एक झटके में निकाल लेंगे। जैसे सिक्का है, ये सिक्का हो चाहे पासा हो, दोनों के लिए है, चाहे सिक्के के लिए हो चाहे पासे के लिए हो, चाहे कोई भी चीज हो। एक सिक्के कितने पहलू, दो होते हैं सर। अगर कहते हैं आपके एक पासा कितना पहलू होता है, तो एक पासा का 6 होता है। तो जिसके जितने पहलू होते हैं, ऐसे हम कहें आपसे एक सिक्के कितने पहलू होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। अब कितनी बार उछाल रहे हैं, ये आपका फार्मूला होता है। कोई भी अगर आपका सिक्का हो चाहे पासा होगा तो यहाँ पे दो के बजाय 6 कर देंगे। सिक्का है, सिक्का में दो पहलू होता है, इसलिए यहाँ पे आपने क्या किया, दो किया। पासा होता तो यहाँ पे क्या करते हम लोग, यहाँ पर 6 करते। ये एन है, ये फार्मूला है आपका। इसको एन का मतलब ये होता है कि कितनी बार उछाले हैं, क्या है, कितनी बार उछाले हैं उसकी संख्या होती है। ऐसे आपने कितनी बार उछाला है, आपने 2 बार उछाला है तो एन का मान 2 होगा। 3 बार उछालते तो एन का मान 3 होता। 4 बार उछालते तो एन का मान 4 बार होता। इसी प्रकार आप चेंज करते रहेंगे। तो जैसे आप कितनी बार उछाल रहे हैं, 2 बार उछाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे आप, 2। ये तो 2 हो गया, ये 2 पहलू हुए इसके। और उछाल कितनी बार रहे हैं, 2 ही बार उछाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो अगर कह दें आपसे बेटा तो कुल कितने इसकी संभावनाएं बनेंगी, 4। कुल अभिप्रयोग कितने होंगे इसके, 4 होंगे। अब बेटा वो कौन कौन से होंगे वो आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा वो कौन कौन से हैं। देखिए इसे यहाँ पे ये 4 है। फिर से कह रहे हैं आप ध्यान से प्रश्नों को समझिएगा। जो आपको समझा रहे हैं आपकी प्रश्नावली में सवाल इससे आगे जा ही नहीं सकते। बेहद आसान चैप्टर है और बहुत ही आराम से हम लोग समझ लेंगे। बेसिक समझेंगे, 2-3 क्लास में बेसिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप प्रश्नावली आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। 2-3 सवाल फंसेंगे, बस हो गया। बाकी उसके लिए आपके पास हम हैं, अवेलेबल है। 4 हो गया।
तो हम आपको बेहद एक आसान से ट्रिक बता रहे हैं। ये 4 हो गया, कितने टोटल कितने हैं? 4 हैं। तो अब 4 में आपको ये मालूम होना चाहिए कितनी बार हेड आया, कितनी बार टेल आया, और कितनी बार हेड टेल या टेल हेड आया है। ये कैसे देखेंगे? देखिए बता रहे हैं आपको हम। देखिए 4 बार है तो 4 का आप आधा कर दीजिए, तो 4 का आधा क्या होगा? 2 होता है सर। कितना होता है? 2। तो अब बेटा लिखेंगे कैसे? टोटल कंडीशन कितने बनेगी? 4 बनेगी। 4 का आधा 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 होगा ना, तो 2 बार आप हेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 बार हेड लिखेंगे। क्या करेंगे? 2 बार ऐसे लिखिए नीचे, ऐसे 2 बार हेड, ऐसे ऐसे 2 बार हेड। फिर उसके बाद 2 बार टेल लिखेंगे, ऐसे करके 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे। इसी प्रकार आप अब फिर से इसका आधा करिए। 4 का आधा 2 आया, 2 बार हेड 2 बार टेल। अब 2 का आधा करेंगे तो क्या आएगा? 2 का आधा 1 आएगा सर। 2 का आधा क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। ये हो गया। 4 संभावनाएं बनी है, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए, हेड हेड कॉमा हेड टेल कॉमा टेल हेड कॉमा टेल टेल। ये 4 संभावनाएं आपकी बनी है। समझ में आया सब लोगों को? आज हम सिक्का पढ़ेंगे इसमें, इस क्लास में। एक क्लास में पासा पढ़ लेंगे और एक क्लास में आपको हम ताश की गड्डी के बारे में बता देंगे, बस। फिर उसके बाद आप चैप्टर पे आएंगे और थोड़ा सा एक बार बता देंगे लाल पीली गेंदें हरी गेंदें ये सब क्या है, थैले में क्या होती है, वही सब बारे में। चलिए, ये कितनी कंडीशन बनी है आपकी? कुल अभिप्रयोग कितने आए हैं? गिनिए, 1 2 3 4 आ गए। अब इसमें प्रश्न कैसे बनेगा? यहाँ से प्रश्न ऐसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता क्या कहेंगे? हेड हेड आने की प्रायिकता क्या कहेंगे? हेड हेड आने की प्रायिकता, या कह देगा कि कम से कम 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम 2 हेड आने की। चलिए देखते हैं ये वाला चीज सबसे पहले। कम से कम, पहला नंबर, कम से कम कितनी बार हेड? 2 बार। कम से कम 2 बार। और हेड को ही आप हिंदी में क्या बोलते हैं? चित बोलेंगे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोलेंगे? चित बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे? चित बोलेंगे। कम से कम 2 बार हेड आने की, मतलब चित आने की प्रायिकता है। पूरा लिख लीजिएगा। कम से कम 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? बिल्कुल सिंपल है। आप हर बार जब भी लिखेंगे फार्मूला से करेंगे। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे करना क्या है। कम से कम 2 बार हेड कितनी बार है? देखिए इसमें कम से कम 2 बार हेड आना चाहिए। कम से कम 2 हेड, मतलब 2, कम से कम 2 हेड तो हो, कम नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो चलेगा, 3 हेड एक बार में हो तब भी चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कितनी बार 2 हेड है? एक बार ये हुआ, तो यहाँ तो सर 1 है, इसको आप छोड़ देंगे। यहाँ पर भी 1 है, इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ पर तो हेड है ही नहीं, तो आप सीधा सा क्या बोलेंगे? कितनी बार आया? देखिए 1 बार ही है। कह रहा है कम से कम 2 बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो कितनी बार है? 1 बार। 1/2 हो गया, बस हो गया। सिंपल है, बिल्कुल से हो गया। अगर आपको फार्मूला लिखना हो तो आप लिख लेना कि वही अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, क्या लिखेंगे? अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है बराबर बटे कुल अभिप्रयोग की संख्या। कुल अभिप्रयोग कितने हैं आपके? सॉरी ये गलत हो गया था, 4 है। कुल अभिप्रयोग कितने हैं आपके? 4। कुल अभिप्रयोग कितने हैं? 4 हैं। बस हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार अब देखते हैं आगे हम लोग। प्रश्न तो आप नोट कर लिए होंगे, प्रश्न को हम अब कर रहे हैं। ये परिभाषा, इसकी तो जरूरत पड़ेगी ना, इसको लिख रहे हैं कुल अभिप्रयोग।
इतने हैं। अब एक प्रश्न हो गया, एक प्रश्न ऐसे बनेगा यहाँ पे, दूसरा नंबर देखिए, ये कह देंगे आपसे कि कम से कम, क्या कह देंगे, कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगा, कम से कम 2 टेल, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, पट, कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता। अब देखिए ये कितना है, देखिए कम से कम 2 पट, कितने हैं यहाँ पे, कम से कम 2, फिर यहाँ पे वही चीज सेम वैसा ही है, कम से कम 2 मतलब 2 होगा, 2 से ज्यादा चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं लेना आपको, तो 2 से कम तो नहीं लेना है, तो 2 से कम सर एक ही है, तो आप सिर्फ एक ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फार्मूला लिख लीजिएगा आप, यही कि अब कितनी बार है, एक बार, और टोटल अभिप्रयोग कितना है, 4 है, बस हो गया इतना। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न आपका इसमें बनेगा, इसको भी नोट कर देते हैं। सिक्के का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और आपके सिलेबस में 3 सिक्का है तो 2 बार उछाले हैं, अभी 1 बार और बता देंगे, 3 बार उछालने की कंडीशन, बस फिर उसका हम लोग पासा पढ़ देंगे। कुल अब कुल देखिए यहाँ पे हम, आपकी प्रश्न आपसे है कि कम से कम क्या आ जाएगा, कम से कम, कम से कम, कम से कम एक चित आने की, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, क्या लिखा है, कम से कम एक चित कह दें, या इसी का दूसरा प्रश्न आप कह सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 2 चित आने की प्रायिकता। दोनों तरीके में एक ही आंसर होगा, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे, चाहे आपसे कहे कम से कम एक चिताने की प्रायिकता या ज्यादा से ज्यादा 2 चिताने की प्रायिकता, पूछने का तरीका अलग है, आंसर और सॉल्यूशन दोनों सेम सेम दोनों का। देख कम से कम एक चित, देखिए इसमें कम से कम एक चित मतलब कह रहा है कि कम से कम एक चित, क्या कह रहा है, कम से कम एक चित मतलब एक चित तो होना ही चाहिए, एक चित होना चाहिए, 2 वाला भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, सब चलेगा, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, एक चित होना चाहिए। देखते चलिए, कम से कम एक चित, ये हो गया आपका, क्या है, ये है, कम से कम एक चित, ये हो गया, तो कह रहा है कि कम से कम एक चित मतलब कम से कम एक चित तो हो, 2 वाला भी आप ले लेंगे। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, आपसे मना किया गया है 1 से कम नहीं होना चाहिए और 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे वाले प्रश्न में अगर कह दे कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, तो यहाँ पे तो आपको लास्ट 2 ही है, इसीलिए यहाँ पे 2 है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 चित आने की प्रायिकता, दोनों का आंसर क्या होगा, एक ही होगा। कितनी बार है, 1 2 3, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3/4, ठीक है। मतलब अभिप्रयोगों में घटित घटना, अभिप्रयोगों की संख्या में घटित घटना और कुल अभिप्रयोग, हो गया इतना। अब इसी प्रकार आप देखिए एक और प्रश्न बनेगा आपका, नोट करना है तो नोट करिए। देखिए अब इसी में आपसे पूछ ले अगर कि कम से कम, बस बहुत सिंपल है, इतना ही देख लेंगे बस हो गया, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता, क्या कहते हैं, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता या ज्यादा से ज्यादा 2 पट आने की प्रायिकता, ठीक है, सेम वही आंसर। क्योंकि देखिए पट का देख लीजिए, देखिए 1 बार ये हो गया बटे, 1 बार ये हो गया और 2 बार ये हो गया, कह रहा है कम से कम एक, तो एक तो चलेगा, एक तो चलेगा, लेकिन 2 हो 3 हो, वो भी 3 नहीं लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पे 3 सिर्फ 2 ही तक बोला गया है। अगर इसको आप हटा दें तो कितना भी होगा आप सब ले लेंगे, अगर इसको हटा देते हैं तो कितना भी होगा आप सब ले लेंगे, लेकिन हमने इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 से ज्यादा है ही नहीं, इसीलिए हमने वहां पे लिख दिया था।
तो कम से कम एक पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखिए 1 2 3 3/4 हो गया आपका सॉल्व। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।